वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एरिया ऑफ नॉलेज बाय CSK। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार होती क्या है। हम आम बोलचाल की भाषा में अक्सर कोई योजना के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में अक्सर बोला करते हैं, ये सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, ऐसा सरकार ने किया से ऐसा फैसला सरकार का है, यह जो है सरकार का है। हम अक्सर सरकार 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 करते रहते हैं। तो क्या वाकई में हम जानते हैं कि सरकार है क्या? आप ज़रा सा सोचिए कि हम जो सरकार करते हैं, या फिर आप अपने अंदर से सोचिए कि सरकार है क्या। आपको जवाब मिलेगा। डायरेक्ट ध्यान में ये जाता है कि आपके द्वारा चुने गए जो भी MP MLA कुछ भी है, या फिर प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति, ये सब सरकार का अंग है, ऐसा आपको लगता है क्या? वाकई में संसद में बैठे हुए लोग, जो कि संसद में बैठे हुए होते हैं, क्या उसके द्वारा संपूर्ण भारत को एक सुचारू रूप से चलाया जा सकता है? तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जानने की प्रयास करेंगे कि सरकार आखिर होती क्या है, वास्तव में सरकार क्या है, और यह जो सरकार है यह कैसे भारत को चला रही है पूरी तरह से। तो हम सरकार के बारे में पूरी तरह से अच्छे से जानेंगे। आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों जितना भी हो सके आप शेयर करें। तो हम देर न करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैसे हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं। मान लीजिए आप जनरल अपने जब भी पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, आपको हम ये सजेशन दे रहे हैं कि जब भी आप पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके घर से, या फिर आप कोशिश कीजिए कि पूरा समाज से रिलेट करके पढ़ें उसको। तो उससे क्या होगा कि आपको जानने में, समझने में आसानी भी होगी, प्लस बहुत सारे उदाहरण जो हैं आपके जनरल लाइफ से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ज़रा सा आप कल्पना कीजिए, सपोज़ कीजिए कि आपका परिवार, अथवा परिवार छोड़िए, आप पूरा गांव को मान लीजिए कि आपका परिवार है। आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव या फिर शहर में रहते हैं, वो शहर आपका परिवार है। उसमें एक व्यक्ति जो है गार्जियन है, जो कि पूरा शहर की देख रेख कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि उस व्यक्ति द्वारा पूरा शहर का निगरानी किया जा सकता है? वह एक घर में रह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि पूरा शहर को अच्छी तरह से वो देख रेख कर सकते हैं? सिर्फ देख रेख ही नहीं, उसको क्या चाहिए कि एक तरह से संरक्षण भी चाहिए। दूसरा, विदेश नीति, दूसरे शहरों से उसकी जो है तालमेल अच्छी होनी चाहिए। कैसा तालमेल रहेगा ताकि आपका भी शहर उन्नत हो और दूसरे की भी शहर उन्नत हो। उसके बाद आपका जो आंतरिक है, जो भी जनता है, उस शहर में रहने वाले लोग हैं, क्या उनका उत्थान हो रहा है, क्या उनके हितों का संरक्षण हो रहा है? इन सब बातों को ध्यान देना पड़ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति ये सब काम कर सकते हैं? तो आपका तो ये मानना गलत हो गया कि कोई एक व्यक्ति विशेष सरकार होता है। तो अब सरकार आखिर होता क्या है? कौन ऐसा है, क्या ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पूरा भारत को आंतरिक और बाहरी दोनों सुरक्षा देते हैं। कहने का मतलब बाहरी रूप से कोई आक्रमण न हो, यानी कि विदेश नीति भी अच्छी हो, प्लस हमारी सीमा की सुरक्षा हो, सीमा के सुरक्षा के साथ साथ हमारे देश में रह रहे जनता के हितों की भी सुरक्षा हो। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया जिसको हम सरकार के नाम से जानते हैं। अब इस सिस्टम को जानने के लिए हमको धीरे धीरे समझना होगा कि आखिर यह सिस्टम काम कैसे करता है और यह सिस्टम है क्या। अब देखिए, एक तो समझ गए कि ये सरकार जो है कोई एक व्यक्ति विशेष ना होकर यह एक सिस्टम है। तो यह सिस्टम है, तो इसके बारे में हम ज़रा यहाँ देख लीजिए दोस्तों। ये एक पोस्टर है जिसमें क्या लिखा है, सारे फैसले LG लेंगे तो चुनी हुई सरकार क्या करेगी। कहने का मतलब आपको यहाँ एक चीज़ याद दिला दें कि भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें जो है राज्यपाल के जगह, जैसे केंद्र शासित प्रदेश में वैसे तो विधानसभा नहीं है, लेकिन जहाँ भी दिल्ली और पुदुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ क्या है, राज्यसभा है। तो इन दोनों जो है, राज्यसभा जो है, विधान परिषद, विधानमंडल इनमें होते हैं। तो इन दोनों में जो है क्या है कि राज्यपाल के स्थान पर LG नियुक्त किए जाते हैं, जो कि
केंद्र सरकार से, जिस तरह से आम जो भी स्टेट है उसमें राज्यपाल होते हैं, उसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश में अगर विधानसभा है तो उसमें क्या होगा कि एलजी नियुक्त किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हम तो इतना समझ गए कि ये जो है, जो भी सरकार होगी वह कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं होगी। अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो है संसद है, इस संसद में बैठ कर के जो भी चुन के जाते हैं वो तो यहाँ रहते हैं। क्या उनके द्वारा पूरा भारत को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है? आपको खुद में समझ में आएगा, नहीं। इसके साथ और भी कुछ होंगे जो कि भारत को पूरी तरह से चलाते हैं। तो सरकार जो है एक तरह से कोई व्यक्ति विशेष न होकर यह एक सिस्टम है। तो इसको हम आगे की ओर देखते हैं और इसका डिफिनेशन जानते हैं। सरकार एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक राज्य समुदाय को नियंत्रित किया जाता है। क्या? राज्य या समुदाय को नियंत्रित किया जाता है, मतलब जहाँ की सरकार की बात कर रहे हैं उस जगह को पूरी तरह से नियंत्रित किया जाता है और सभी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। कोई भी व्यवस्था हो, कोई नीति हो, मानिए कि आपके संविधान में बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं, आईपीसी सेक्शन जो है, जो कि सज़ा के लिए, मतलब सज़ा सुनाया जाता है जिसके तहत, तो वो जो है हर चीज़ है कि इसके तहत ये सज़ा होगा, आप अगर ये चोरी किए हैं तो आपके लिए ये सज़ा है। तो क्या सज़ा जो दे दिया है सिर्फ लिख देने से थोड़ी होगा, उसके लिए क्या होगा कि उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। कोई ऐसा होना चाहिए जो क्या होगा, सज़ा सुनाए, कोई और ऐसा होगा जो कि आपको, अगर आप नहीं मान रहे हैं उसकी बातों को, आपको दंड दे। अगर बोल दिया गया है कि चोरी अपराध है, तो क्या बोल देने से हर व्यक्ति मान लेगा कि चोरी अपराध है और चोरी छोड़ दे? यह संभव नहीं है। हर किसी का सोच अलग है। 125 करोड़ में 125 करोड़ सोच भी है। कहते हैं ना, मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ना, मतलब हर दिमाग का सोच जो है अलग अलग होता है। तो 125 करोड़ है तो 125 करोड़ सोच भी होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि हर किसी का अपना अपना सोच होगा। हर कोई चाहेगा मेरे तरह से चले, हर कोई किसी का अपना इच्छा होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि कोई भी कानून बना, कोई नियम बना, तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो उनका उल्लंघन करेंगे। आप हाल के ही घटना को देख सकते हैं, जैसे एनआरसी आया, जीएसटी आया, हर किसी पे विरोध होता है, क्योंकि कोई सपोर्टर होते हैं तो कोई विरोधी होते हैं। तो अगर मानिए कोई कानून आया तो उस कानून का कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा भारत का जनता उसको सपोर्ट करे। बहुत सारे लोग क्या होंगे, उससे खफा होंगे, उससे नाराज़ होंगे। वो क्या चाहेंगे कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो उस स्थिति में क्या होगा कि वो जो है नहीं करना चाहेगा। मान लीजिए आपको हेलमेट पहन करके गाड़ी चलाना क्या है, कानूनन अपराध है। उस स्थिति में बहुत सारे मनचले ऐसा चाहते हैं कि हम ऐसे हेलमेट खोल के चले। तो आप अगर मान लीजिए कि उस स्थिति में अगर आपका चालान न कटे तो क्या होगा, आप आराम से सरकार की कोई बात नहीं मानेंगे, आप कानून को नहीं मानेंगे। तो उस स्थिति में क्या होता है, एक कोई ऐसा सिस्टम होता है जो कि आपको उस दंड के लिए क्या होता है, थोपता है कि आपको ये करना ही है। अगर फिर भी आप नहीं मानते हैं तो क्या होता है, आपके लिए उस उचित एक सज़ा होता है जिसके तहत आपको गुजरना ही होगा। तो ये सब चीज़ों को देख करके हम यह कह सकते हैं, डिफिनेशन तो समझ गए। सरकार एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक राज्य या समुदाय को नियंत्रित किया जाता है और सभी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। तो ये सब तो समझ गए। तो अब जो है ये सब चीज़ जो हम अभी उदाहरण दिए हैं उससे हम यह कह सकते हैं कि सरकार जो है उसमें कुछ कुछ ऐसे सिस्टम में अंग होंगे जिसके तहत हम सब कुछ जो है सुचारू रूप से चला सके। सरकार को सुचारू रूप से चलाना है, पूरा स्टेट को कह सकते हैं, पूरा देश को। तो उस स्थिति में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं सरकार के प्रकार। सरकार जो है 2 प्रकार का होता है। पहला तो लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक हो ये या गैर लोकतांत्रिक हो, आपको इतना तो समझ में आनी चाहिए कि कोई ना कोई सिस्टम है। मान लेते हैं, हम उदाहरण लेते हैं राजा का। बहुत सारे प्रकार का होता है, राजतंत्र होता है, प्रजातंत्र है, उसके बाद आपको डेमोक्रेसी, समझ गए, कोई डिक्टेटरशिप होता है, तानाशाही। तो ये सब का अपना अपना ये होता है। तो मान लीजिए कि क्या होगा, हर राज्य में
कुछ न कुछ नियम होगा, किसी का भी हो, राजा का हो, डिक्टेटर का हो, किसी का भी हो, तो कुछ न कुछ कानून होगा, उसको मानने के लिए होना चाहिए। अगर नहीं मान रहा है उसके लिए दंड भी उचित होगा। तो ये सब चीज़ तो होगा। और कोई एक व्यक्ति राजतंत्र में, मानिए कि राजा तो एक ही व्यक्ति पूरा शासन चलाता है, तो क्या आपको लगता है कि पूरा राजा ही सरकार है? राजा अगर सरकार हो जाए तो पूरा देश में वो जो है क्या कर सकता है अकेला? उसके लिए वो क्या होता है, मंत्री, उसका क्या वो सेनापति होता है। फिर अलग अलग जो है उसका डिपार्टमेंट बटा हुआ होता है। हर क्षेत्र का कर से रिलेटेड अलग होता है जो टैक्स वसूल करता है। हर किसी का अपना अपना डिपार्टमेंट होता है। इन सब को बांट करके वो जो पूरा एक सिस्टम बनता है, जो तंत्र बनता है, उसी को हम कहते हैं क्या, कि यह ही मतलब सरकार है। तो अब देखिए दोस्तों, जब हम लोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक, खास करके यहाँ लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग करते हैं हम, क्योंकि हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि सरकार का 3 अंग होता है। पहला तो हो गया व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका। इसमें क्या होता है, व्यवस्थापिका कह सकते हैं, कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका। अब देखिए, कार्यपालिका जो है इसको हम विधायिका भी कह सकते हैं, विधायिका। कार्यपालिका को क्या कर सकते हैं, विधायिका कर सकते हैं। अब देखिए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब विधायिका जो है, विधायिका का काम क्या है कि वो कोई कानून बनाए। अब विधायिका में वो सब आ जाते हैं, जैसे हम मंत्री परिषद की बात करते हैं, फिर हम जो चुन के भेजे हैं एमएलए एमपी को, ये सब विधायिका होते हैं। दोस्तों यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, हमारा भारत जो है, यहाँ पे क्या है, संसद की व्यवस्था की गई है और द्विस्तरीय शासन चलता है। एक राज्यसभा मतलब स्टेट पे, और दूसरा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर में संसद है और स्टेट में क्या है, आपको विधानमंडल है। ये दोनों का जो है लगभग सेम चीज़ है। जब हम फिर कभी कोई और वीडियो बनाए तो उस पर ये सब बात किया जाएगा, अलग अलग डिस्कशन किया जाएगा। हम फिलहाल यहाँ सरकार को ध्यान में रखते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ होता क्या है कि विधायिका जितने भी हैं वो क्या है, कोई कानून बनाएंगे जो कि जनता के हित में हो। जैसे मान लीजिए जीएसटी का भी बन जाता है। कभी क्या होता है कि वो हाल फिलहाल की बात आप जानते होंगे, जैसे 3 तलाक बैन हो गया, ये सब संविधान में संशोधन के थ्रू हो या कोई नया संविधान लाना हो तो उसके लिए विधायिका प्रयास करेगी। फिर विधायिका जब पास कर देगी, अगर जनता के हित में है, तो उस स्थिति में क्या होगा, व्यवस्थापिका का काम है कि उस संविधान को, वो कानून जो बना है उसको इम्प्लीमेंट करवाना, मतलब जनता पे थोपना, जनता पे लागू कराना। जगह जगह पुलिस तैनात कर दिया। जैसे सरकार वहाँ से ऑर्डर दी कि कोरोना वायरस के समय हर कोई मास्क पहने अपने घर में रहें, तो उस स्थिति में बहुत सारे लोग जो हैं मास्क बिना पहने घर से बाहर भी चले जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि पुलिस जो है डंडा लेकर के पकड़ के देती है। अब देखिए, वो तो विधायिका जो है, कहने का मतलब कार्यपालिका तो बोल दिए कि ऐसा नहीं करना है। वहाँ अगर फिर भी हो रहा है तो व्यवस्थापिका क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि ऐसा ना हो। अब फिर समझिए ये नहीं सुधरा, फाइन लगाया, चालान कटवाया, फिर भी नहीं सुधरा, तो उस स्थिति में क्या करेगा, पकड़ के उसको ले जाके जेल में देगा और जेल से वो पहुंचेगा कोर्ट, जहां न्यायपालिका बैठी हुई है। और न्यायपालिका जो है उचित न्याय सुनाएगी और उसको दंड चाहे कुछ भी उसको बताएगी कि आपको ऐसा नहीं करनी चाहिए, इसके लिए आपके पास ये दंड है, आप जाइए जेल में आराम से, कह सकते हैं चक्की पीसिए। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं सरकार के माध्यम से राज्य में शासन नीति। कहने का मतलब सरकार जो है ये सब करती है, राज्य में क्या है, शासन नीति लागू करती है। एक मिनट दोस्तों, देखिए, सरकार के माध्यम से राज्य शासन नीति लागू होती है। राज्य निरंतर बदलती हुई सरकारों द्वारा प्रशासित होते हैं। हर नई सरकार कुछ व्यक्तियों के समूह, और अब देखिए हम लोग जो जो भी चुनते हैं, ये तो आप समझ गए हैं कि जो भी सरकार होती है, कोई भी सरकार हो, लोकतांत्रिक हो गैर लोकतांत्रिक हो, इन दोनों में क्या होगा कि कुछ व्यक्तियों का समूह होगा जो कि पूरी तरह से सरकार को चलाएगी। अब
हम लोग लोकतांत्रिक में हैं, तो इनमें तो हम बता दिए हैं कि व्यक्ति का समूह क्या, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका वही हो गया जो कि आपको हर 5 साल पे चुन चुन के भेजते हैं, वो सब हो गया। व्यवस्थापिका हो गया जैसे सरकारी जॉब के थ्रू आता है, जो कि अलग अलग स्टेट में, ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे बिहार दरोगा हो गया, पुलिस हो गया, म्यूनसिपैलिटी विभाग हो गया, हर किसी के अपना अपना कार्य है। उसके बाद न्यायपालिका भी आप अच्छी तरह से न्यायपालिका को जानते हो, कोर्ट को हर कोई जानता है। इन सब के बारे में हम डिटेल्स में अगर बात करेंगे तो फिर कभी किसी वीडियो में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ आगे की ओर बढ़ते हैं। ओवरऑल हम इतना तो समझ गए हैं कि सरकार क्या है, एक कहने का मतलब सिस्टम है, वो कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं होता है। सरकार का कार्य को थोड़ा यहाँ हम देख लेते हैं, जो कि हमको समझने में थोड़ा आसानी होगी। जितने भी हम बोले हैं वही चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई इधर उधर नहीं है। तो हम सरकार के कार्य के बारे में जानते हैं। नए कानून बनाना, इसका काम क्या है, नए कानून। अगर कानून की जो, ऐसा नहीं कि सरकार जो चाहे कानून बना दी बस पास हो गया, ऐसा नहीं होता है। हर किसी का एक दूसरे से लिंक होता है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, हर चीज़ को देखा जाता है, जो कि आप अगर डिटेल्स में पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आएगी कि किस तरह से, मानिए कि संविधान आपका विधायिका जो है कानून बना दिया, लेकिन कानून किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय कर सकते, किसी धर्म को ठेस पहुंचा रही है, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उस कानून पे जो है क्या होगा कि राष्ट्रपति को ये ऑर्डर देगा कि आप इसको जो है ना फिर से समीक्षा कीजिए, मतलब उसको समीक्षा कीजिए और देखिए कि क्या ये गलत है। तो ये सब चीज़ देखा जाता है। वहीं पे आपको ये जो है आपका महान्यायवादी जो होता है, एजी जिसको बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल, तो इन सब का भूमिका, ये सब डिटेल्स हो जाएगा वीडियो, तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब देखिए दूसरी बात है कि कुछ समाजों में यह समूह आत्म मनोनीत या वंशानुगत होती है। कुछ समाजों में आत्म मनोनीत या वंशानुगत क्या हो गया, एक तरह से राजतंत्र हो गया, राजतंत्र कर सकते हैं। उसका वंश बनेगा, अगला वंश, इस तरह से राजा बनेगा। और ये सब जो है अगर जनता के, देखिए राजतंत्र में और लोकतंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। राजतंत्र का क्या हो सकता है कि अगर राजा अच्छा है तो देश की उन्नति होगी, राजा बर्बाद है तो देश की उन्नति रुक जाएगी। लेकिन लोकतंत्र में कुछ प्रॉफिट है, मानिए कि अगर राजा गलत चुना गया तो उसको फिर से हम बदल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए संसदीय पद्धति में राष्ट्र में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद तथा राज्य में मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद होते हैं। ये सब तो अभी तुरंत बताएं। भारत का कैसा है पद्धति, ये संसदीय पद्धति है। इसमें 2 स्तर का साधन चलता है, एक सेंट्रल लेवल का, दूसरा जो है स्टेट लेवल का। सेंट्रल में क्या होता है, मंत्रिपरिषद होता है, और यहाँ भी मंत्रिपरिषद होता है। यहाँ PM होता है, सेंट्रल में PM होता है, यहाँ CM होता है। ठीक, जनता द्वारा सरकार दोबारा चयन न करना इसको नहीं दर्शाता कि जनता अपने राज्य के तंत्र से नाखुश है, लेकिन यह पूर्णवादी शासन पद्धतियों में यह भेद इतना साफ नहीं है। अब देखिए क्या होता है कि जनता द्वारा, ये राजतंत्र के बारे में खास करके ये स्टेटमेंट कहा गया है कि जनता दोबारा नहीं चुनना, क्योंकि जनता को वो हक है नहीं। लेकिन इससे हम ये नहीं कर सकते हैं जनता क्या है कि नाखुश है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। राजतंत्र है, राजा पे डिपेंड करता है, जैसा राजा वैसा राज। अब दोस्तों आपको अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कृपया कर हमारे इस YouTube चैनल एरिया ऑफ नॉलेज बाय CSK को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।